नमस्कार सभी भाइयों और मेरी सभी बहन बेटियों। जय श्री अन्नदाता। अन्नदाता आर्थिक आज़ादी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस किसान सभा की इस मीटिंग में एक ऐसी चर्चा करेंगे कि भारत में एक ऐसी कौम हुआ करती थी जो बहुत धनवान थी, बहुत शक्तिशाली कौम थी, जो बहुत अमीर थी और हर कोने से वो संपन्न और समृद्ध थी। ऐसी एक कौम थी जिसके घर में सातों सुख हुआ करते थे। पूरे गांव में समाज के अन्य समाज के लोग, पूरे गांव में अन्य समाज के लोग जैसे ब्राह्मण, नाई, खाती, सुथार, लुहार, कुम्हार, दर्जी, वाल्मीकि, यानी पूरे गांव में समाज के अन्य सभी वर्ग इस किसान जाति के घर से ही अनाज लेकर जाते थे और उसी से अपने बच्चे पालते थे और अपना जीवन यापन करते थे। वो इतनी महान कौम थी जिसके घरों में बुखारियाँ होती थी जो अनाज से भरी हुई रहती थी, यानी कि अन्न धन के भंडार वहाँ भरे रहते थे। तो किसान साथियों के बारे में बात बताता हूँ कि वो कौम थी हमारी किसान कौम, हमारे देश की किसान कौम, जो कृषि व्यवसाय करते थे, जिनके घरों में पशु थे और खेतों में वो अनाज पैदा करते थे। घर की सभी किसान परिवारों के सभी बहन बेटियां, औरतें तथा मनुष्य, सारे के सारे लोग खेतों में काम करते थे और उनके घरों में बहुत धन हुआ करता था। हर बहन बेटी के एक एक किलो सोना उनके गले में पहने हुए होता था। हर घर में सोना चांदी के भंडार भरे होते थे। वो कौम थी किसान कौम, इस देश की, भारत देश की किसान कौम। क्या था, व्यवस्था क्या थी कि यहाँ पर सेपी व्यवस्था थी। उस समय सेपी व्यवस्था हुआ करती थी। नाई पूरे साल इन किसान परिवारों के घरों में काम करते थे, उनके ब्याह शादियों का सारा काम निपटाते थे और मरने करने पर भी वो 12 दिन तक किसान परिवारों के घरों में पूरी ईमानदारी से और पूरे यत्न और प्रयास से सारे काम संवारते थे और पूरे साल भर उन किसान परिवारों की मूंछें और दाढ़ी बनाते थे तथा हेयर कटिंग करते थे और उसके बदले पूरे साल में एक भी पैसा नगद लेन देन नहीं किया करते थे। केवल मात्र सेपी थी और हर 6 माही फसल पर किसान के घर से अनाज के थैले ले जाते थे। किसान को भी कोई नगद पैसा किसी को नहीं देना पड़ता था, हेयर कटिंग वालों को। और ये नाई व्यवस्था एक सेपी व्यवस्था के अधीन काम करती थी। तो ये सेपी व्यवस्था जिस प्रकार नाइयों में थी, उसी प्रकार सुथारों में, खातियों में थी। खाती इस गांव में जो खाती थे, खातियों का समाज था, खाती परिवार थे, वो किसानों के घरों का सारा काम करते थे। ब्याह शादियों में जो कुछ भी सामान चाहिए वो बनाते थे। मरने करने पर जो सामान चाहिए वो सारे का सारा हमारे खाती, हमारे सुथार बनाते थे। और पूरे साल किसानों के घरों में अगर कोई मुड्डा है, कोई पीढ़ा है, कुर्सी है या मेज़ है, फर्नीचर का कोई भी सामान हो या किवाड़ हो या उनके किवाड़ों की रिपेयरिंग हो, हर प्रकार का घर का जो लकड़ी का काम था, ये हमारे समाज के खाती और सुथार परिवार किया करते थे। और साल भर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने देते थे, बड़े खुशी खुशी किया करते थे और ये भी सेपी व्यवस्था के अधीन ही काम करते थे। उसके बदले में एक भी पैसा नगद लेन देन नहीं था। सारे का सारा काम सेपी व्यवस्था के अधीन होता था
और हर छठे महीने 6 माही फसल पर जब किसान की फसल होती तो ये लोग उनसे अनाज का थैला भरवा करके ले जाते थे और अपना जीवन खुशी खुशी गुजारते थे। उसके बाद में देखो आप, नाई खाती सुथार के बाद में लुहार जाति, गांव में लुहार होते थे। लुहार किसानों का सारा काम सेपी पर किया करते थे। कोई पशुओं की सांकल टूट गई तो उसको ठीक करना, घर में अगर चिमटा चाहिए, कुड़छा चाहिए या किसी भी प्रकार का घर का सामान चाहिए, घर में कोई हरा चारा काटने वाली मशीन ठीक करानी हो, रिपेयर करानी हो या उसके कोई उसका कोई पार्ट जोड़ना हो, वो सारे के सारे काम हमारे लुहार भाई करते थे। और खेतों में जो यंत्र थे जैसे दांती है, कस्सी है, कुआड़िया है, जेई है, चौसंगी है, तंगली है, ये सारे का सारा निर्माण करके ये किसान भाइयों को देते थे। किसान को बाज़ार से 1 रुपये की भी चीज़ नहीं लानी पड़ती थी। सारे का सारा ये जो कृषि यंत्र थे वो सारे, जैसे स्यारा कूटना है या तिरफाड़ी के जो फाड़े हैं वो कूटने होते थे, वो लुहार ही करते थे और वो सारे का सारा सेपी व्यवस्था के अधीन ही होता था। साल भर ये लोग एक भी नगद पैसे का लेन देन किसानों के साथ नहीं करते थे। केवल मात्र 6 माही फसल पर उनसे अनाज लेते थे और साल भर खुशी खुशी काम करते थे। इसी प्रकार से वाल्मीकि लोग थे, वाल्मीकि समाज, वाल्मीकियों का गांव में घर होता था, हर गांव में था। और किसान परिवारों के घरों में ये वाल्मीकि लोग काम करते थे पूरे साल भर। उनके ब्याह शादी में जो भी काम होता था वो संपूर्ण पूरा करते थे। मरने करने पर जो भी ज़रूरत पड़ती थी वाल्मीकि परिवार उनके घरों में वो पूरे सारे काम करते थे। और साल भर उनके जेई, चौसंगी या तंगली को बाद से चमड़ी की बात से बांधा करते थे, वो बांध कर दिया करते थे और बड़े खुशी खुशी बांध कर दिया करते थे। आनंद आता था, उनके घरों में जाते थे, बड़े खुशी खुशी काम करके देते थे। और ये इस व्यवस्था में वो लोग किसान परिवारों के जूती चंपल भी गांठ कर देते थे पूरे साल भर, और ये भी सेपी व्यवस्था के अधीन था। उनसे एक भी पैसे का नगद लेन देन वो कभी नहीं करते थे, सिर्फ अनाज ले जाते थे और बदले में ये सारा काम साल भर करते थे। तो इसी तरह से सेपी व्यवस्था में कुम्हार जाति थी। गांव में कुम्हार समाज के घर हुआ करते थे, हर गांव में कुम्हारों के घर थे। वो लोग जितने भी घरों में गढ़े चाहिए, माटली चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सारे तैयार करके देते थे। अपने घरों में घाणियाँ डालते थे और किसानों के घरों से वो कुंटला लेते थे, यानी फ्यूल लेते थे, और वो फ्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट किसान उन्हें देते थे। और वो इससे वो इन चीज़ों का निर्माण करके देते थे। यहाँ तक कि घर बनाने के लिए ईंटों का निर्माण भी गांव में हमारे कुम्हार ही किया करते थे, नगद एक भी पैसा नहीं लिया करते थे, बल्कि इसके बदले सेपी व्यवस्था थी। और साल भर में वो एक बार या 6 माही फसल पर साल में 2 बार वो उनसे अनाज लिया करते थे। यानी किसानों के घरों से एक भी नगद पैसा किसी को नहीं देना पड़ता था। उस समय पूरी किसान कौम धनवान थी, अति समृद्ध थी, अमीर थी और कामयाब थी। उस समय किसानों की बहुत इज्जत हुआ करती थी। शहर के बनिए, सेठ, धन्ना सेठ, व्यापारी, ये सभी लोग किसानों की बहुत इज्जत किया करते थे। ये व्यवस्था चलती रही।
बहुत लंबे समय तक चलती रही और उसके बाद में देश में राजनीति आई। घर घर में राजनीतिक प्रक्रियाएं होने लगी और सिस्टम बदलने लग गया। उसके बाद के अंदर किसान परिवारों के घरों में बड़ी राजनीतियाँ बढ़ गई और किसान परिवारों ने खुद काम करना बंद कर दिया खेतों में। वो सारा मज़दूरों पर ही मेहरबान रहने लग गए और अपने घर के सदस्यों ने बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया। घर में कोई एक सदस्य खेत में काम करता है और बाकी 15 घर में हैं तो 15 के 15 खेत नहीं जाते। ना घरों की बहन बेटियां खेत में जाती है, ना बहुएं जाती है, ना घर के युवा लड़के जाते हैं। पढ़ाई में लग गए या फिर चौधर में लग गए। सफ़ेद कुर्ता पजामा डाल करके सारे चौधरी बन गए और किसान कौम धीरे धीरे डाउन होने लग गई। फिर बाद में वो अत्याधिक खर्चे करने लग गए। देखो देख बड़े बड़े हवा महल बनाने, सुंदर सुंदर कोठियाँ बनानी, प्रतिस्पर्धा करनी, मुकाबला करना और झूठा मुकाबला करना, हालात ठीक ना हो तो भी करना। इस तरह के व्यवस्था उन्होंने कायम कर ली। अत्याधिक खर्चे करके वो कर्जे के बोझ तले दब गए। दूसरा, किसानों ने ब्याह शादियों में बहुत ज़्यादा खर्चे करने लग गए, क्योंकि ये जो बाज़ार व्यवस्था है उस बाज़ार व्यवस्था ने उसे बहुत बड़ा गुमराह कर दिया। जहाँ सिंपल और अच्छा भोजन बारात को परोसा जाता था, वहाँ पर अब सटाल ही सटाल खड़ी कर दी। भोजन में कुछ भी नहीं होता और सटालें होती है बहुत ज़्यादा, सिर्फ दिखावा करने के लिए। रिश्ते भी इस तरह से होने लग गए। अगर कोई किसान अपने बेटे का रिश्ता करता है तो वो सामने वाले पार्टी से, सामने वाले रिश्तेदार से मांग करता है सिर्फ पैसे की कि शादी में पैसा कितना लगा दोगे। दिखावा करने के लिए पैसा एक भी ना बचता है लड़की वालों के, ना बचता है लड़के वालों के। जो पैसे लेते हैं उनको कुछ नहीं बचता, सिर्फ लड़की वालों के पैसे बहुत सारे खर्च हो जाते हैं। लड़के वाले भी वो सारे का सारा ही खर्च ही कर देते हैं। तो ना लड़की देखते, ना उसमें संस्कार देखते, ना उनका माहौल देखते कि ये इस घर से जो लड़की ला रहे हैं वो क्या हमारे को बुढ़ापे में रोटी दे देगी, या वो एक लड़की संस्कारित है या नहीं, वो इस घर की इज्जत रखेगी कि नहीं। और वो सारे का सारा दिखावा मात्र में रिश्ते हो रहे हैं। कहीं कोई भरोसे वाली बात ना करके सारा सिस्टम तिकड़मबाजी से हो रहा है। उसके कारण से सारा सिस्टम धराशायी होता गया। हमारे किसान परिवारों की मैं देख रहा हूँ, हर गांव से आप सर्वे कर लेना कि स्थिति बड़ी ख़राब चल रही है। लड़की का रिश्ता करते हैं तो जब सामने लड़के वाले रिश्तेदार आते हैं तो उनको बोलते हैं कि हमारी लड़की काम नहीं करेगी, गोबर नहीं उठाएगी, खेत में काम नहीं करेगी और घर का काम भी नहीं करेगी। और वो सामने वाले लड़के वाले भी यही बोलते हैं कि ना जी हमारे घर में कोई काम ही नहीं है, हम काम नहीं करवाएंगे। ऐसा नहीं कहते कि अगर कुछ ही नहीं करेगी तो हम इसको ले जा करके करेंगे क्या। उनका बना बनाया सुंदर साम्राज्य, हंसता हुआ खेल, हंसता खेलता घर, जिस घर में सुख की, आनंद की, प्रगति की, विकास की खुशबू आती है, ऐसे रिश्ते होने के बाद में वहाँ सारा कुछ धराशायी हो जाता है। ना घर में पशु रहते, ना खेती में अनाज होता और ना घर में सुख शांति होती। और वो घर इतने टेंशन में, परेशानी में जीवन काटने को मजबूर हो जाते हैं। ये किसान परिवारों की बता रहा हूँ मैं। और किसान परिवारों के बच्चों को ना कोई नॉलेज देने वाला है, ना उनका कोई पथ प्रदर्शक है, ना उन्हें कोई सही रास्ते पर ले जाने वाला कोई मेंटर है। हमारे इस समाज कौम के बड़े बड़े नेता बन चुके हैं और वो नेता सिर्फ शोषण करने के लिए ये कहते हैं कि मैं एक जाट हूँ और मैं जाटों का नेता हूँ, लेकिन उन्होंने जाटों की कभी शुद्ध बुद्ध नहीं ली। इसके कारण से ये पूरी कौम जो हंसती खेलती कौम थी, जो अमीर थी, धनवान थी, समृद्ध थी, कामयाबी थी, वो कौम डाउन होते होते आज ऋणकने के लिए मजबूर हो गई है। ऋणक के जीवन काट रहे हैं।
बोल करके कोई नहीं बताता, सारा सिस्टम बस फेक चल रहा है, झूठा, झूठी चौधर, झूठी शान, झूठे नंबर बनाना, इस तरह का माहौल बना हुआ है। जो कभी पारखी था हीरों का, ये किसान कौम थी, जो कभी पारखी था हीरों का, आज वो दर दर का भिखारी है। मेरे देश में किसान कौम के 90% किसानों की हालत बहुत ख़राब है। तो इस बारे में मैं सभी साथियों को ये कहता हूँ, समाज के सभी वर्गों को ये कहता हूँ कि इस कौम की तरफ आपको साथ और सहयोग देना चाहिए और इस कौम को खुद को जागना चाहिए। इसके युवा बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं उनको इसके लिए जाग कर कुछ उचित फैसले लेने चाहिए। बाकी हम कल की वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। जय हिंद, जय भारत, धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू जप रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी। हे भगवान विष्णु जी, आप मेरे सभी किसान भाइयों के हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाना। जय हिंद, जय भारत।